तो यार मैं यहाँ बाली में हूँ और यहाँ पर करेंसी को लेकर स्कैम हो गया है। तो अगर आप बचना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। हाँ भाई, तो एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। और अभी मैं हूँ नूसा पेनीडा में और यहाँ पे मेरा लास्ट दिन है क्योंकि यहाँ से मैं जा रहा हूँ उबूद अगले 3 दिन के लिए। तो मेरी स्पीड बोट जो है वो 1 बजे की है, अभी 11 बज चुके हैं। फटाफट से सारी पैकिंग करता हूँ। और ये मैं सुपरमार्केट से सामने से ही ओरियो का एक पैकेट और एक ये ऑरेंज जूस की बोतल लाया हूँ। टोटल मुझे पड़ी 13,000 इंडोनेशियन रुपया, यानी कि 70-80 रुपये का दोनों चीज़ें। तो काफ़ी ठीक है। ये ब्रेकफास्ट में यही कर लेता हूँ अभी, बाकी लंच उबूद जाके करूँगा क्योंकि इंडियन खाने की बहुत तलब हो रही है। मतलब ऐसे कि मिल जाए किसी भी तरह, चाहे महंगा मिले कोई बात नहीं, महंगा तो है ही खैर बाली में इंडियन फूड। तो अभी मैं फटाफट से करता हूँ पैकिंग सारी और फिर निकलता हूँ हार्बर के लिए। 1 बजे की स्पीड बोट है जैसे कि मैंने बताया और 11 बज गए हैं, तो आधा घंटा हो रहा है मेरे पास। 11:30 मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। तो मैं मिलता हूँ आपको सीधा फिर हार्बर पे। यार मैं आ गया हूँ हार्बर पे और यहाँ पे मेरे को ये मिल गया है आईडी कार्ड जो मैं बोट में बोट कर सकता हूँ इससे। और जिन्होंने मेरी पिछले से पिछली वीडियो नहीं देखी उनको बता दूँ कि कूटा से यहाँ पर और यहाँ से कूटा तक की मैंने स्पीड बोट बुक करी थी 4 लाख इंडोनेशियन रुपये, यानी कि 2,000 रुपये में। तो अभी मैं यहाँ से कूटा जा रहा हूँ, फिर कूटा से उबूद जाऊँगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको वहीं जाके बताऊँगा क्योंकि इसमें भी काफ़ी पैसे बच रहे हैं। तो अभी 12:30 हो रहे हैं, 30 मिनट बाद बोट आ जाएगी 1 बजे और 2 बजे पहुँचा देगी कूटा। तो वेट करते हैं बोट का और फिर चलते हैं जैसी बोट आ जाएगी। तो पहुंच गया हूं मैं यहाँ पर सनूर बीच, मतलब कि कूटा में। और इस बार बोट ने काफ़ी जल्दी पहुंचा दिया। जाते टाइम 1 घंटा लिया था लेकिन अभी 45 मिनट एग्जैक्ट पहुंचा दिया। 1 बजे चली थी बोट और 1:45 पे मैं यहाँ पहुँच भी गया हूँ। तो अब बताता हूँ मैं यहाँ से सनूर बीच से कूटा क्यों जा रहा हूँ, सीधा उबूद क्यों नहीं जा रहा। तो देखो, अगर मैं यहाँ से उबूद जाता हूँ तो कम से कम अगर मैं टैक्सी करता हूँ या फिर गोजैक लेता हूँ तो वो लग जाएंगे, यहाँ से ले लेगा वो लगभग 1 लाख इंडोनेशियन रुपये, यानी कि 500 रुपये। और फिर वापस वहाँ से आऊँगा मैं यहीं पे क्योंकि एयरपोर्ट पास में ही है। तो आना भी पड़ेगा 1 लाख इंडोनेशियन रुपये, यानी कि 2 लाख इंडोनेशियन रुपये टोटल। तो वो 1,000 रुपये देने से अच्छा मैं यहाँ से जाता हूँ कूटा यहाँ से बहुत पास ही है। मतलब यहाँ से लगेंगे मेरे लगभग 25-30 हज़ार इंडोनेशियन रुपया, जहाँ मैं पहले रह रहा था होटल में अपने नूका बीच इनके पास। और फिर वहाँ से रेंट कर लेता हूँ एक 2 व्हीलर जो कि मुझे मिलेगा 60,000 इंडोनेशियन रुपया पर डे का। तो मैं उबूद जाके भी वैसे भी लूँगा ही वहाँ पे स्कूटर, तो इससे अच्छा यहीं से स्कूटर लेकर जाता हूँ। जो मेरा जाने का 1 लाख इंडोनेशियन रुपया है और आने का 1 लाख इंडोनेशियन रुपये है वो पूरा बच जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो यहाँ से पहले मैं गोजैक से अपनी एक 2 व्हीलर मंगवाता हूँ रेंट पर, वही जिसमें मैं आया था 25-30 हज़ार। जैसे इंडिया में चलती है ऊबर ओला, वैसे यहाँ पे गोजैक चलती है और ऊबर भी है। तो गोजैक से मैं मंगवाता हूँ, देखता हूँ कितने रुपए ले रहा है पहले वो, और फिर वहाँ जाता हूँ और वहाँ से एक्टिवा रेंट करके निकलेंगे उबूद के लिए। तो बुक कर दिया मैंने गोजैक यहाँ से, वही जहाँ मैं हॉस्टल लिया था टीक्वेरो हॉस्टल, एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने, वहाँ तक उन्हीं से रेंट पे ले लूँगा। तो यहाँ से 28,000 इंडोनेशियन रुपया लग रहा है, यानी कि अराउंड 150 रुपये के आसपास। तो यहाँ से चलता हूँ पहले वहाँ, फिर एक्टिवा का रेंट का पूरा सिस्टम बताता हूँ वहीं जाकर आपको।
तो पहुंच गया हूँ मैं अपने हॉस्टल जहाँ पे मैं पहले भी रुका था, टी क्वेरो बाली। तो यहाँ रिसेप्शन पे जाके पता करता हूँ 2 व्हीलर का यहाँ खरीद है काफ़ी सारी है देखो। तो इनमें से कोई लेते हैं और रेट बताता हूँ और फिर निकलते हैं यहाँ से उबुद के लिए। तो फाइनली बहुत देर बार्गेन करवाने के बाद पहले वो बता रहे थे 70,000 इंडोनेशियन रुपये एक दिन का, यानी कि 3 दिन का 2,10,000। फिर वो आए 60,000 एक दिन का। अब फाइनली मैंने करवा लिया 50,000 एक दिन का, यानी कि 3 दिन का 1,50,000 इंडोनेशियन रुपये, जो कि क्या बनता है अराउंड 750 रुपये 3 दिन, या फिर एक दिन का 250 रुपये। तो काफ़ी अच्छी डील मिल गई है। ये स्कूटी है, देख सकते हो काफ़ी अच्छी कंडीशन में, हेलमेट भी अच्छा है शीशे के साथ, और धूप बहुत बढ़ गई है। फटाफट से मैं निकलता हूँ उबुद के लिए। अच्छा, डॉक्यूमेंट तो बताने भूल गया, उन्होंने कहा कि कोई भी एक ID प्रूफ दे दो, तो मैंने अपना इंडिया का आधार कार्ड दे दिया और वो मैं आके ले लूँगा। लेकिन नुसा पेनिडा में कोई ID प्रूफ नहीं मांगी, कुछ नाम नहीं लिखवाया, पता नहीं वहाँ पे लोग कैसे भरोसा करके दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आधार कार्ड रखवाया है और पेमेंट कर दिया पूरी 1.5 लाख इंडोनेशियन रुपये, यानी 750 रुपये। अब निकलते यार फाइनली उबुद के लिए। तो फाइनली 1 घंटा चलाने के बाद पहुंच गया हूं मैं अपने हॉस्टल, जो कि के है अभी मैं दिखा देता हूं, पहले चेक इन करता हूं। हेलो, Hi. Let's do registration. Put here, okay. Sorry, we just small, Yeah. and I have 2 baby. Okay. Annoying all No the problem. time. Fill this one little bit. Yeah. Okay. We just small like this. Yeah. We can put our slipper outside. हाँ भैया, तो ये है मेरा हॉस्टल, जो कि मैंने बुक करा है एक दिन के लिए 70,000 इंडोनेशियन रुपया। टोटल 2 रात रहने वाला हूँ, तो 1,40,000, यानी कि एक दिन का हो गया अराउंड 350 रुपये के आसपास शायद से, जिसमें ब्रेकफास्ट फ्री है। अभी मैंने पूछा कल क्या है ब्रेकफास्ट में, तो उन्होंने बताया पैनकेक्स और फ्रूट्स वगैरह है, कॉफ़ी। तो देखते हैं, कल बताऊंगा सुबह कि कैसा है ब्रेकफास्ट। इसके अलावा रूम जो है यहाँ पर है टोटल 1 2 3 4 5 6 बेड वाला डोम है, AC लगा हुआ है, काफ़ी सही है। और एक लॉकर मिला, इसमें अपने जो भी वैल्यूएबल थिंग्स है आप रख सकते हो और लॉक लगा सकते हो, ये चाबी भी है। और बाथरूम जो है वो अटैच्ड है यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हो। एक ही बाथरूम है, लेकिन एक ही बंदा रुका हुआ है मेरे अलावा, तो हम 2 लोग ही शेयर करने वाले हैं, तो ठीक है मेरे हिसाब से। और बेड कुछ इस तरह से अंदर से, यहाँ पर एक पावर सॉकेट है और एक ये लाइट है। तो ये कुछ हॉस्टल है, काफ़ी अच्छा हॉस्टल है, सस्ता है। उबुद में जो रहने का जुगाड़ है वो सस्ता है। कूटा में महंगा है, नुसा पेनिडा में भी महंगा है, गिली तरवंगन में भी महंगा है, लेकिन यहाँ सस्ता मिल गया। लेकिन कूटा में भी मैं अभी लास्ट दिन जब जाऊँगा आपको एक दिखाऊंगा हॉस्टल, काफ़ी सस्ता, लाइक 250 रुपये का सिर्फ। तो वो आप वीडियो में बने रहना। तो अभी फटाफट से मैं मुँह हाथ धोता हूँ, और पास में ही एक इंडियन रेस्टोरेंट ये बता रहे हैं कि है, तो वहाँ पर मैं आपको मिलता हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। आज करेंसी एक्सचेंज करवाने जाऊँगा थोड़ी सी, उसके भी रेट वेट बता दूंगा, लेकिन पहले तैयार होते हैं और फिर खाने चलते हैं। तो यार मुझे एक इंडियन डिलाइट करके एक रेस्टोरेंट मिला है, और प्राइस जो है वो अतिथि वाला ही है। तो अभी खाना आ रहा है, देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं। 1-2 रेस्टोरेंट हो रहा है, तो मैं वो कल ट्राई करूँगा बाकी के लंच और डिनर में। तो कल रात तक आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे अगर आप उबुद आ रहे हो तो बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा है यहाँ पे इंडियन फूड के लिए। यार मेरे से यहाँ का खाया नहीं जा रहा, क्योंकि इनका नहीं स्मेल ही अलग होती है यहाँ के खाने की। जो लोकल फूड है वो मैंने थोड़े दिन खाया बस, उसके बाद मैं पक गया। अब मैं इंडियन खाने के अलावा कुछ नहीं खा सकता। और इनका जो रेस्टोरेंट है ऊपर टॉप फ्लोर पे बहुत अच्छा व्यू है ऐसे ओपन में। तो टोटल जो मेरा बिल बना वो बना 1,66,750, यानी कि 1,65,000 या 1,70,000 लगा सकते हो, जो कि क्या अराउंड है 850 रुपये के आसपास। 21,000 का सर्विस टैक्स लगा है, यानी कि 100 रुपये का सर्विस टैक्स। तो कल कोई और ट्राई करेंगे और फिर बताऊंगा दोनों में से कौन सा बेटर है। और अभी मेरे को जाना है यहाँ से करेंसी एक्सचेंज करने, तो मैं आपको वहीं पर मिलता हूँ कि क्या यहाँ पर रेट मिल रहा है, और मैं भी $100 चेंज करवा लूँगा फिर यहाँ से सीधा। तो यार मैं अपने हॉस्टल वापस आ गया हूँ। तो हुआ क्या, मैं जब बाली आ रहा था उससे पहले मैंने बाली के बारे में काफ़ी सारा पढ़ा और लोगों की स्टोरीज देखी, ब्लॉग्स देखे, व्लॉग्स देखे। तो काफ़ी स्टोरीज में लोगों ने ये मेंशन किया हुआ था कि जो मनी एक्सचेंज का है बाली में सिस्टम, यहाँ पे काफ़ी स्कैम्स होते हैं। तो अभी मैं मनी एक्सचेंज करवाने गया था, तो वहाँ पर एक स्कैम हुआ। तो मैं बताता हूँ पूरी स्टोरी हुआ क्या। तो मान लो जैसे आप $1 चेंज करवा रहे हो, तो $1 का आपको मिलेगा 14,000 इंडोनेशियन रुपया। तो आपने $10 करवा दिए, यानी कि 1,40,000। तो वो आपको उस वक्त तो 1,40,000 गिन के दे देंगे अपने हाथों से। फिर जैसे ही आप लिफाफे में डालोगे ना और चेक करोगे घर जाके, तो उसमें से वो 1,40,000 की जगह 1 लाख ही होंगे, या फिर
मतलब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कम पैसे निकलेंगे, वो बीच में कुछ घपला कर देते और निकाल लेते एकदम से पैसे। तो मैंने ये पढ़ा था, लेकिन आज जब मैं करेंसी एक्सचेंज गया, एक बंदा आया उस करेंसी एक्सचेंज पे, उसने 28 लाख कुछ हज़ार इंडोनेशियन रुपया लिया था, लेकिन जब वो घर जा मतलब अपने हॉस्टल या होटल जाके देखता है तो उसके 26 लाख ही निकलते हैं, मतलब 2-2.5 लाख रुपए का घपला। तो वो बंदा आया, उसको बोल रहा, वो कह रहा कि अब हम क्या कर सकते हैं भाई, हमने तो तुम्हें गिन के दिए थे। अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो बंदा सच बोल रहा है या शॉप वाला सच बोल रहा है, इसलिए मैं वो शॉप नहीं दिखा रहा आपको, क्योंकि दिखा दी तो अगर मान लो वो बंदा झूठ बोल रहा हो तो शॉप की फालतू में बदनामी होगी, तो इसलिए मैं फिर शॉप दिखा नहीं रहा। बाकी रेट यहाँ पे वही मिल रहा है 14,000 का, मैंने चेंज करवा लिया है $100 के, तो $1 का 14,000 इंडोनेशियन रुपये। पूरे बाली में यही रेट है, 13,950 या फिर 14,000, तो बराबर ही है। हर जगह आपको यही मिलेगा। नूसा पेनिडा में भी यही था, कूटा में भी यही था, गिली तिरोंगन में भी यही था और उबुद में भी यही है। चारों जगह मैंने करेंसी एक्सचेंज करवाई, चारों जगह मुझे 14,000 मिले $1 US के। और इस स्कैम से आप बच कैसे सकते हो? कैमरा लेकर जाओ, कैमरा नहीं है तो अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन करके रखो और ऐसा एक्ट करो कि आप व्लॉगिंग कर रहे हो, क्योंकि मैं जब भी करेंसी चेंज करवाने जाता हूँ मैं ऐसे ही एक्ट कर रहा होता हूँ कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। एक्ट क्या, मैं तो सही में ही कर रहा होता हूँ व्लॉगिंग। तो कैमरे के सामने वो कभी भी घपला नहीं करेंगे, क्योंकि वो पकड़े जा सकते हैं अगर वीडियो क्लिप वापस से प्ले कर ली किसी ने। तो मेरे साथ तो नहीं हुआ, मैंने 4 बार करेंसी एक्सचेंज करवाई है बाली में, लेकिन अब उस बंदे के साथ हुआ है या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, देखो सच, लेकिन ये स्कैम है बाली में, काफ़ी लोगों के साथ हुआ है, इसलिए मैंने सोचा आप सबको एक बार इन्फॉर्म कर देता हूँ। और आज मेरा प्लान था मंकी फॉरेस्ट जाने का। वैसे मेरा कुछ खास मन नहीं था मंकी फॉरेस्ट जाने का, लेकिन मैंने सोचा कि अभी टाइम मिल जाएगा चला जाऊँगा, पर टाइम मिला नहीं, अंधेरा होने वाला है अब। तो मंकी फॉरेस्ट का तो मैं प्लान कर रहा हूँ कैंसिल, मेरा वैसे ही मन नहीं था मंकी फॉरेस्ट जाने का। कल है मेन, जो गेट्स ऑफ हेवन है यहाँ का उबुद का फेमस, वहाँ मैं जाऊँगा, और उसके बाद एक वाटरफॉल है फेमस, वहाँ मैं जाऊँगा। तो इन 2 जगह को कल एक्सप्लोर करेंगे, बाकी परसों एक्सप्लोर करेंगे, वो आपको वीडियोज़ में पता चल ही जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था बस। टोटल जो बजट है वो आपको लास्ट में पता चल ही जाएगा। अभी मैं एक पानी की बोतल और ला रहा हूँ। वैसे मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि किसी भी हॉस्टल में फ्री पानी नहीं है यहाँ पर, मतलब आपको ख़रीदना पड़ेगा पानी, क्योंकि इनका जो टैप वाटर होता है वो पीने लायक नहीं होता, तो ये खुद ही कैन खरीदते हैं बाहर से। मेरे को सिर्फ एक वो नूका बीच इन, जो मैंने कूटा में हॉस्टल लिया था 1 दिन के लिए, उस 2 दिन के लिए, उसमें मुझे मिला था पानी, ड्रिंकिंग वाटर था वहाँ पे डिस्पेंसर, और उसके अलावा ना गिली तिरोंगन में, ना नूसा पेनिडा, ना यहाँ कहीं पे भी मुझे नहीं मिला। तो चलो मैं चलता हूँ, वीडियोस एडिट कर लेता हूँ 1-2, और खर्चा लास्ट में पता चल ही जाएगा आपको। बाय बाय। तो आज के खर्चे की बात करें, सबसे पहले सुबह जूस और एक ओरियो बिस्किट लिया था, 13,000 इंडोनेशियन रुपये यानी कि 65 रुपये। उसके बाद मैंने गोजैक ली थी 28,000 इंडोनेशियन रुपये यानी कि 140 रुपये। स्कूटर रेंट पे लिया 1 दिन का 50,000 इंडोनेशियन रुपये यानी कि 250 रुपये। पेट्रोल भरवाया 25,000 इंडोनेशियन रुपये यानी कि 125 रुपये। हॉस्टल लिया 70,000 इंडोनेशियन रुपये का यानी कि 350 रुपये के आसपास। और फिर डिनर खाया 1,70,000 इंडोनेशियन रुपये यानी कि 850 रुपये का, जो कि हो गया टोटल 3,56,000 इंडोनेशियन रुपया। और अभी मैं 10,000 की एक बोतल लूँगा पानी की, तो टोटल हो गया ये, अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो 1,830 रुपये, 1,800 1800 के आसपास ही।